कजान में मोदी और पुतिन की दोस्ती का दिखा गहरा प्रभाव। ब्रिक्स में मोदी और जिनपिंग की मुलाकात हुई। वहां पर हुए समझौते के बाद अब एलएसी पर एक्शन शुरू और भारत चीन के बीच डिसएंगेजमेंट भी शुरू हो गया है। बात रूस के कजान की करें तो वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात के बाद एलएसी पर तनाव अब खटने लगा है। यानी जमीन पर अब वह नजर आ रहा है जो दोनों देशों में समझौते के बाद पूर्वी लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि एलएसी पर भारत और चीन के बीच डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया शुरू हो गई है। देवशांग और देवचौक इलाके से दोनों देशों के सैनिक पीछे हटने लगे हैं। चौक और देवशांग पॉइंट से हटने लगी चीनी सेना ब्रिक्स सम्मेलन में जो भारत की कूटनीतिक विजय रूस के कजान शहर में व्लादिमीर पुतिन, नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात ने अमेरिका तक का माथा ठनका दिया। जब एशिया के 3 सबसे ताकतवर और धुरंधर नेता मिले तो बाकी दुनिया की जियोपॉलिटिक्स ही बदल गई। मोदी शी जिनपिंग की मुलाकात ने वर्षों पहले रिश्तों पर पड़ी बर्फ को भी पिघला दिया और अब उसका असर भी दिखने लगा है। 5 साल बाद पीएम मोदी और शी जिनपिंग एक टेबल पर बैठे तो रिश्तों की नई इबारत लिखी गई। अब उस एक्शन भी शुरू कर दिया गया है। दरअसल 4 दिन पहले हुए नए पेट्रोलिंग समझौते बाद भारत और चीन की सेनाएं पूर्वी लद्दाख सीमा से पीछे हटना शुरू हो गई हैं। देवशांग से लेकर डैम चौक तक डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस जरूर शुरू हो गया है और काम भी लगभग 40 से 50% पूरा हो चुका है। लगभग जब ये 100% पूरा होगा तब जाके जमीन और एरियल सर्वे किया जाएगा। उसकी सफलता के बाद ही गलवान सहित 4 अन्य पेट्रोलिंग पॉइंट पर बातचीत शुरू होगी और वहां भी डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस शुरू कर दिया जाएगा। पूर्वी लद्दाख के डैम चौक और देवशांग पॉइंट पर सेनाओं ने अपने अस्थायी टैंक यानी तंबू और शेड हटाना शुरू कर दिया है। सैनिक गाड़ियां और मिलिट्री उपकरण भी सेना पीछे ले जा रही है। दोनों पक्षों ने अपने एक तंबू और इलाके में कुछ टेम्पररी स्ट्रक्चर को ध्वस्त कर दिया है। डैम चौक में भारतीय सैनिक पश्चिम की तरफ पीछे की ओर जा रहे हैं जबकि चीनी सैनिक नाले के दूसरी तरफ यानी पूरब की ओर वापस जा रहे हैं। इस प्रोसेस के पूरा होने के बाद डैम चौक और देवशांग में दोनों सेनाएं पेट्रोलिंग कर सकेंगी। लेकिन एलएसी पर डिसएंगेजमेंट इतना सरल नहीं था जितना कि अब हो चुका है। इसके पीछे एक ब्लूप्रिंट तैयार किया गया था। दरअसल भारत और चीन के कोर कमांडर्स ने 21 अक्टूबर की सुबह 4:30 बजे नए पेट्रोलिंग समझौते पर दस्तखत दिए थे। 22 अक्टूबर को स्थानीय सैन्य कमांडर के बीच एलएसी एग्रीमेंट और डिसएंगेजमेंट को लेकर महत्वपूर्ण बैठक भी की गई थी। 23 अक्टूबर को दोनों देशों के बीच 5 साल बाद ब्रिक्स सम्मेलन के साइड लाइन में राष्ट्रीय अध्यक्ष लेवल बातचीत का रास्ता खुला। 23 अक्टूबर को ब्रिक्स में साइड लाइन में रूस के कजान शहर में पीएम मोदी और प्रेसिडेंट जिनपिंग की द्विपक्षीय वार्ता शुरू हुई। इस बातचीत के साथ ही देवशांग और डैम चौक में डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया को मेनली जाना पहचानना शुरू कर दिया गया। हमारा मानना है कि भारत और चीन के संबंधों का महत्व केवल हमारे लोगों के लिए ही नहीं लेकिन वैश्विक शांति और स्थिरता और प्रगति के लिए हमारे संबंध बहुत अहम रखते हैं। सीमा पर पिछले 4 वर्षों में उत्पन्न हुए मुद्दों पर बनी सहमति का हम स्वागत करते हैं। सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखना हमारी प्राथमिकता रहनी चाहिए। जून 2020 में एलएसी पर गलवान घाटी में चीन की साजिश सामने आई थी। चीनी सैनिकों ने धोखे से भारतीय जवानों पर हमला भी किया था जिसका मुंहतोड़ जवाब हमारे हिंद के शूरवीर ने दिया था। चीन को करारा सबक सिखाया था। 4 साल बाद एलएसी पर तनाव कम हुआ है। चीन को बैकफुट पर जाना पड़ा है। भारत के कड़े रुख के बाद विस्तारवादी चीन को झुकना पड़ा और एलएसी पर पेट्रोलिंग के लिए समझौतों पर सहमति बन गई। भारत और चीन के बीच हुई द्विपक्षीय मीटिंग में दोनों देशों में सीमा पार पेट्रोलिंग को लेकर समझौता हुआ है जिसका पीएम मोदी ने भी स्वागत किया। पीएम मोदी और शी जिनपिंग की इस मुलाकात के बाद सीमा से चीन की सेनाएं हटने लगी हैं। यानी चीन अपनी विस्तारवादी सोच से पीछे हटने के लिए मजबूर हो चुका है। आगे की अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।